और इस वक्त की बड़ी खबर, कन्नौज में 2 जगह आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। इस वक्त समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पंपी। इस वक्त की बड़ी खबर, इत्र कारोबारी है पुष्पराज जैन पंपी और फिलहाल इनके घर पर छापेमारी। और इसके अलावा कन्नौज, नोएडा, कानपुर समेत 50 जगहों पे छापेमारी चल रही है। आईटी की 3 टीमों की 50 जगह पे छापेमारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीयूष जैन के बाद अब पुष्पराज के घर पे छापे। पंपी ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। इस वक्त की बड़ी खबर, कन्नौज में मलिक मियां नाम के एक शख्स के घर पे भी छापेमारी जारी है। मलिक परफ्यूम के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। तस्वीरें अब आपके सामने हैं। कन्नौज में 2 जगह आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। इसके अलावा 50 ऐसे जगह जहां पे लगातार छापेमारी जारी है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी के घर पे छापेमारी चल रही है। कई और ठिकानों पे भी छापेमारी। और इसके अलावा भी एक और शख्स कन्नौज में ही जहां पे छापेमारी। अमित सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अमित, अब 50 जगहों पे छापेमारी की खबर आने लगी, अपडेटेड खबर बताइए। देखिए, कन्नौज में तो 2 जगह पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। इसके अलावा नोएडा और उनका जो तमाम दफ्तर है वहां पर छापेमारी चल रही है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन के यहाँ छापेमारी चल रही है। इसके अलावा मियां खलीफा के यहाँ भी छापेमारी चल रही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अभी तक पल्ले झाड़ते आई है और कहते हैं कि पीयूष जैन और परवीन जैन से उनका कोई संबंध नहीं है, उनके पार्टी का कोई संबंध नहीं है, तो और जिस तरीके से लगातार हमलावर थी बीजेपी और कह रही थी कि पीयूष जैन के संपर्क पंपी जैन से है और पंपी जैन वही शख्स है जिन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने को लॉन्च किया था। तो अब पंपी जैन के यहाँ छापेमारी चल रही है और फिलहाल जो पंपी जैन का मोबाइल नंबर है, पर्सनल मोबाइल नंबर, वो स्विच ऑफ आ रहा है। तो जाहिर तौर पर पंपी जैन जो है इस वक्त अपने घर के अंदर है, जहाँ पर इस वक्त छापेमारी चल रही है और पूछताछ भी जाहिर तौर पर हो रही होगी। और 12:30 बजे आज अखिलेश यादव पंपी जैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। जाहिर तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस यही बता रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करने वाले थे क्योंकि जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर बीजेपी हमलावर थी और खासतौर से हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमित, चूंकि आप पीसी का जिक्र कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी को बखूबी मालूम था कि अब ये जांच का जो दायरा है वो बढ़ेगा तो कहां तक पहुंचेगा, उन्हें पहले से मालूम था। और ये कोई कार्यकर्ता नहीं है बल्कि पार्टी के एमएलसी है जिनके घर पे छापेमारी चल रही है, जिनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो ये बताइए कि अब परेशानियां किस हद तक बढ़ने वाली है समाजवादी पार्टी की? जाहिर तौर पे समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी बढ़ने वाली है क्योंकि जिस तरीके से पीयूष जैन के घर पे 170 करोड़ से ज्यादा की धनराशि मिली थी, कैश मिली थी, और उसके बाद पीयूष जैन से पंपी जैन का एक रिश्ता स्थापित किया जा रहा था। लगातार बीजेपी हमलावर थी इसको लेकर और बार बार समाजवादी पार्टी सफाई दे रही थी कि पंपी जैन से पीयूष जैन का कोई लिंक नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स पीरियड है, जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ लिंक जरूर मिले होंगे और इसी वजह से अब पंपी जैन के यहाँ छापेमारी हो गया। केवल पंपी जैन के फैक्ट्री या घर पे नहीं छापेमारी चली है, पंपी जैन के यहाँ नोएडा में दफ्तर है और जो तमाम दूसरे जगह है, एक साथ 3 टीमें जो है इनकम टैक्स की वो लगातार रेड कर रही है। तो जाहिर तौर से कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसी वजह से इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त पंपी जैन के यहाँ पहुंचे हैं। पंपी जैन के अलावा एक और शख्स मियां के यहाँ भी रेड चल रही है। तो कहीं ना कहीं कोई लिंक स्थापित हुआ होगा तभी रेड चल रही है और ये समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल का दौर होगा। जाहिर तौर पे बीते कल अखिलेश यादव ने अनाउंस किया था कि वो अमित, मैं अभी आपको रोकना चाहूंगी। अनिला सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी से लीडर हैं अनिला सिंह। इससे पहले जब मैं समाजवादी पार्टी के लीडर से बातचीत कर रही थी तो सीधे सीधे उनका ये कहना था कि बदले की कार्रवाई हो रही है, टारगेटेड कार्रवाई हो रही है क्योंकि सर पे चुनाव है। ये कार्रवाई बदले की नहीं हो रही है, ये कार्रवाई उन पर हो रही है जो लोग गलत काम में संलिप्त होते हैं। अगर नमाजवादी पार्टी को ये लगता है कि जो लोग काम गलत करते हैं, अपने तहखानों में पैसे जमा करके रखते हैं, ऐसे लोग ठीक होते हैं, तो वो ये बोलें कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो बोलें कि भाई ये सब लोग जो हैं ये नमाजवादी पार्टी के लोग हैं, गलत काम करते हैं और इनके ऊपर रेड क्यों हो रही है। मैं केवल एक चीज कहना चाहती हूँ नमाजवादी पार्टी से कि देखिए, ऐसा है जो गलत काम करता है वो गलत है और जिसने गलत नहीं किया वो अपने आप सही निकल जाएगा। एजेंसीज को काम करने दीजिए। एजेंसीज अपना काम राजनीतिक दलों को देखकर नहीं करती हैं। आप हो सकता है
जो सरकारी एजेंसीज हैं ठीक है उनको अनिला जी, manipulate आप कह रही हैं कि कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचारियों पे, तो इस वक्त अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया, आप क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर, क्योंकि जिनके घर पे छापेमारी हो रही है वो आपके पार्टी के एमएलसी हैं, उनका पार्टी से ताल्लुक है। अब देखिए, आपको दो बात समझने की जरूरत जी। है। उत्तर प्रदेश में लाखों बिजनेसमैन हैं हम्म, और पुष्पराज जैन से बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जी बहुत बड़े बड़े, माने छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, इसलिए उनके प्रति कार्रवाई नहीं होगी। और पहले जब मैं आपको बताता था कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का कारवा बढ़ रहा है, जनता का समर्थन बढ़ रहा है, हाँ। जब पूर्वांचल प्रदेश में वे गए थे तो जब रात दिन उन्होंने लाखों लोगों की भीड़ देखी तो किसान बिल वापस किया। हाँ। पहली बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी को जन समर्थन इतनी तेजी से मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने भुला दिया है। अब वो चूंकि जनता का समर्थन उन्हें नहीं मिल रहा अब वो तो फरवरी महीने के आखिर तक पता चल जाएगा अनुराग जी, लेकिन मुझे ये कहना है कि भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी होता है ना, वो समाजवादी या बीजेपी का थोड़े होता है। आप अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसको कहिए कि भ्ष्टाचारी है। आपने तो मुझे कहने के लिए बुलवाया था, आप ही को कहना था, तो मुझे क्यों कहलवाना था? नहीं, बिल्कुल मैं आप ही से समझना चाहती हूँ कि आपने कहा कि बीजेपी में भी कारोबारी है। अगर बीजेपी पार्टी में भी ऐसे कारोबारी हैं जिनके घर से अकूत संपत्ति निकलती है तो भ्रष्टाचारी वो भी है। तो सुन तो लीजिए, आपने तो मुझे कहने के लिए बुलाया गया था, आप बता देती कि भदौरिया जी आइए, हमें कहना है, आपको सुनना है, तो मैं सुनता रहता। आप छोटी छोटी सी बातों पे इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं है। छापेमारी हो रही है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। प्यार से कह रहा हूँ, बीजेपी के लीडर हैं, ठीक है, आप उन्हीं से पूछिए। आप छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब मत दीजिए। अनिला सिंह जी मेरे साथ हैं, अनिला सिंह के ही सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, अनिला सिंह जी मेरे सवाल का जवाब दे, उनके सवाल के सरकार में वो है। हाँ। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार एहसास हो गया है कि यह जाति धर्म की राजनीति नहीं चल रही है। अब जाति धर्म की राजनीति नहीं चल रही है तो इश्यू को कैसे डाइवर्ट करे? इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए छापे हैं। छापे का क्या मतलब है भाई? इश्यू को डाइवर्ट कर भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार, अरे छापा है, किसी का बिजनेसमैन क्या छापा डाल लो, भ्रष्टाचार चिल्लाना शुरू हो गया। वहां पे क्या 2-4 लाख करोड़ कैश मिल गया क्या? जहाँ बीजेपी के जो नेता जो वहाँ पीयूष जैन थे बीजेपी के, जिनके यहाँ 250 करोड़ रुपया कैश मिला और शिखर पान मसाला के साथ वो बिजनेस करते थे, वो शिखर पान मसाला बीजेपी को शिखर पे ले जा रहा था। तो आज इसके बारे में नहीं बताएंगे कि पीयूष जैन किसके आदमी थे? बीजेपी के आदमी थे, क्योंकि वहाँ पे जो सोना मिला होलोग्राम विदेशी है, विदेशी सोना कैसे आ सकता है? तो सवाल अनुराग जी, तो सवाल यही तो मैं पूछ रही हूँ कि अगर किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी निकलता है तो उसकी पहचान तो भ्रष्टाचारी की होनी चाहिए ना। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी है भाई। इन्होंने बताया काला धन खत्म हो जाएगा, तो काला धन 250 करोड़ कैसे मिल गया? तो अनिला सिंह जी, आपकी पार्टी भ्रष्टाचारी है, आप जवाब दीजिए, आपके पास कहने को क्या है? देखिए, इन्होंने अभी कहा कि जाति और धर्म पर राजनीति नहीं चल रही। बिल्कुल, हम तो यही कह रहे हैं और बार बार सिद्ध करके दिखा दिया। 14 में जाति और धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। अब 22 में भी यही कहेंगे, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और भ्रष्टाचारियों को हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं और हम नहीं छोड़ रहे हैं। और उस पर समाजवादी पार्टी का कहना ये होता है, आप समाजवादी पार्टी कर। अच्छा अनिला सिंह जी, अमूमन हमने देखा है जिस प्रदेश में चुनाव होता है, सिर्फ ये समाजवादी पार्टी की बात नहीं है बल्कि अन्य प्रदेशों में भी हमने देखा है कि टाइमिंग को लेकर हमेशा सवाल उठते रहा है कि आप चुनाव से ऐन पहले कार्रवाई करते हैं आप लोग। जो दिसंबर का ही महीना आप देख लीजिए, दिसंबर के महीने में कर्नाटक, गोवा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, हाँ। इतने कम से कम 5-6 राज्यों में जहां चुनाव है ही नहीं, हाँ। वहां पे रेड हुई। तो अगर ये समाजवादी पार्टी अपने फैक्ट को ठीक से रखे तो इनके पास कोई उत्तर नहीं है। नया साल शुरू अंग्रेजी वाला जो नया साल जो है वो कल से संकल्प लें कि जो है तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार छोड़ देंगे। तो टी की बीमारी जो है ना, इनको टी फॉर तुष्टिकरण, बी फॉर भ्रष्टाचार, इससे जो ये इलाज ठीक हो जाए। जो डॉक्टर यूपी है अभी ठीक नहीं हुए, भविष्य में ठीक हो जाए। आज की तारीख में तो तुष्टि भ्रष्टाचार वाली टीवी से ग्रसित है नमाजवादी पार्टी। अनुराग जी आप क्या? हाँ बिल्कुल, आप बोलिए। आप देखिए, भ्रष्टाचारी पार्टी जो है वो क्या बोलेगी? वो तो यहाँ पे भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को देश का गृह राज्य मंत्री बना देते हैं। वो बैठ के बातें बना रहे हैं। किसानों को रौंदने वालों जिसपे आरोप है, जिसके बेटे पे, और वो भी इसमें सहयोगी हैं, वो देश के गृह राज्य मंत्री बन जाते हैं। अफसोस की बात यह है
कि महिलाओं पर जब अत्याचार होता है और रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो कोई कार्रवाई ठीक है अनुराग जी, अगर आपने ये कह दिया कि वो भ्रष्टाचारियों को शह देते हैं, मैं आपकी बात अगर मान लेती हूँ कुछ पल के लिए, अगर सर मैं एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, बस एक सवाल का जवाब दीजिए। हमें भी तो मौका दीजिए। हाँ, मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, मैं उनसे नहीं सवाल पूछ रही हूँ। अनुराग जी, समाजवादी बोलने लगता है तो आपको दिक्कत क्यों होती है भाई? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, प्रवक्ता बन जाइए जब आपको इतनी परेशानी होती है कि समाजवादी के बोलने से। आप देखिए प्रश्न में टैग करके आप हर बार सवाल को रोकते हैं। थोड़ी तो ठीक है, आप बोल लीजिए। आप मुझसे बात करते करते आप मुझे टोकने लग जाती है। किस भाषा में बात कर रहे हैं? पहले आप किस भाषा में बात कर रहे हैं? मैं आपसे मैं इतने रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। आपसे क्या बात करूँगा? मैं कितने रिस्पेक्ट से आपसे बात कर रही हूँ? आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? अब जवाब देना पड़ता। दरअसल मैं सवाल यही इनसे पूछने वाली थी, अब दर्शक मेरे सुन ले, मैं ये पूछने वाली थी अनुराग भदौरिया से कि क्या अनुराग भदौरिया जो कि पार्टी के प्रमुख चेहरा हैं, वो ये यहां आके बताएंगे, न्यूज़ 18 से ये साझा करेंगे कि अगर इनके पास से भी अकूत संपत्ति निकलती है पंपी के पास से तो अपनी पार्टी से बेदखल करेंगे या नहीं। उनको मालूम था कि कुछ ऐसा सवाल आने वाला है, तो इस तरीके से वो जवाब देंगे। अनिल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर? अमित हमारे साथ है। अमित, समाजवादी पार्टी बहुत नाराजगी इस वक्त दिखा रही है। क्या हम इससे पहले जो चर्चा कर रहे थे कि परेशानियां बहुत हद तक बढ़ जाने वाली है, ये वही खींच दिख रहा है समाजवादी पार्टी का? तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे छापेमारी चल रही है, लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये कि पंपी जैन जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, उनके घर पे छापेमारी चल रही है कन्नौज में, और इसके अलावा एक और शख्स हैं जिनके घर पे छापेमारी चल रही है। ये जो पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, दरअसल ये उसी छापेमारी की है। सवाल हम बीजेपी से भी पूछ रहे हैं, सवाल हम समाजवादी पार्टी से भी पूछ रहे हैं। अगर बीजेपी का ताल्लुक किसी ऐसे शख्स से है तो उनसे भी हम सवाल पूछ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी का ताल्लुक अगर पंपी से है तो सवाल उनसे भी पूछा जाएगा। और हम ही नहीं पूछेंगे, अभी तो पब्लिक के पास सबको जाना है, और पब्लिक के पास जाने पे वहां भी सवाल पूछे ही जाएंगे, क्योंकि चुनावी माहौल है। और आपने देखा है, आप दर्शकों ने देखा है कि जब जब चुनावी माहौल में कोई भी पार्टी भ्रष्टाचारियों को शह देते हुए पाई जाती है तो उसका हश्र क्या होता है, ये सबको चुनाव दर चुनाव मालूम है, क्योंकि सारी बातें पब्लिक दरकिनार कर देती है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार का पैसा किसी के पास निकलता है तो बिल्कुल नहीं, चाहे वो केंद्र में बैठी हुई सरकार, पूर्ववर्ती सरकारें जो रही हैं उनके ऊपर जब भी एलिगेशन लगा तो वही हश्र हुआ, या किसी राज्य का मसला हुआ तो वहां भी वही हुआ। और फिलहाल उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा, जहां पे चुनावी सरगर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हर दिन अखिलेश यादव की रैलियां, अमित शाह की रैली, पीएम की रैली, ये हम देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई हो रही है। पहले पीयूष जैन के घर ताबड़तोड़ छापेमारी, अकूत संपत्ति वहां से बरामद, धन कुबेर के तौर पे वो सामने आए सबके सामने। हर्ष क्या हुआ ये सब हमने देखा कि एक अरबपति थाने पहुंच गया और वहां उसको एक जमीन पे लेट के रातें गुजारनी पड़ी। अब ये स्थिति हो गई है, तो भ्रष्टाचारियों के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है। लेकिन आज जो बड़ी खबर सुबह निकलकर सामने आई वो ये कि पंपी जैन जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, फिलहाल उनके घर पे छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कितने पैसे की बरामदगी या कोई संपत्ति या कोई और बातें। हालांकि इस बीच हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे। समाजवादी इत्र जो लॉन्च हुआ था वो दरअसल इन्होंने ही लॉन्च किया था, और आपकी सहूलियत के लिए, आप दर्शकों की सहूलियत के लिए वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि आज समाजवादी पार्टी के नेता का रुख बहुत तल्ख हो चुका है, वो लोग बार बार उसी तरीके से जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये जवाब हमें नहीं देना है बल्कि उन्हें जाकर पब्लिक को देना है। पब्लिक देख रही है, जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है, जिसको वोट का अधिकार है, जिसको ये अधिकार है लोकतंत्र से हासिल है, जो जाकर चुनेगी अपनी सरकार को, वो ये सब कुछ देख रही है। चाहे बीजेपी का कोई चेहरा हो, या समाजवादी पार्टी का, या बसपा का, या कांग्रेस पार्टी का, या वो वैसी की पार्टी का, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला चेहरा अगर इस जांच के दायरे में आता है तो नुकसान उसका होगा, उसको जवाब पब्लिक को देना है, हमें जवाब दे या ना दे। इस वक्त 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। समाजवादी पार्टी नेता पंपी जैन के घर पे छापेमारी, इत्र लॉन्च किया गया था, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और मलिक मियां जिनके घर पे रेड इस वक्त कन्नौज में, ये भी इत्र कारोबारी है। तीनों तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर।
इस समय हम खड़े हैं पंपी जैन जो सपा से एमएलसी हैं उनके घर के बाहर, और इस समय आईटी की टीम जो है, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि आईटी की टीम जो है वो घर के अंदर मौजूद है और छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। घर के बाहर में पुलिस बल को लगाया गया है जो सुरक्षा में तैनात है। ये उनका घर है, ये आपको दिखा देते हैं, ये उनका घर है जहाँ पे ये टीम लगी हुई है। पुलिस बल बाहर खड़े हुए पुलिस बल के जवान, और साथ ही आपको बता दें घर के अंदर आईटी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। अभी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। और फिलहाल टीम जो है अंदर कार्रवाई कर रही है। लोकेश दुबे, न्यूज़ 18 कन्नौज। इस समय हम खड़े हैं पंपी जैन जो सपा से एमएलसी हैं उनके घर के बाहर, और इस समय आईटी की टीम जो है, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि आईटी की टीम जो है वो घर के अंदर मौजूद है और छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। घर के बाहर में पुलिस बल को लगाया गया है जो सुरक्षा में तैनात है। ये उनका घर है, ये आपको तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने बाकायदा एक ट्वीट किया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या लिखा गया है वो भी हम आपको ट्वीट की बातें अब बताते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज में प्रेस वार्ता की घोषणा करते ही बीजेपी सरकार ने समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन के हाथ छापे शुरू कर दिए हैं। बीजेपी का डर और बौखलाहट साफ है, जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। ये समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि जनता बीजेपी को सबक सिखाने वाली है। एक एक करके हमने बड़ी बातें दिखाई कि आज अखिलेश यादव की तरफ से बाकायदा पीसी की जानी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना था, लेकिन उससे पहले छापेमारी और छापेमारी की कार्रवाई को लेकर ट्वीट के जरिए सवाल समाजवादी पार्टी उठा रही है कि जनता का समर्थन मिल रहा है, इसलिए पार्टी यानी बीजेपी बौखला चुकी है, जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। ये इन्होंने ट्वीट किया है, यानी समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। बीजेपी का डर और बौखलाहट साफ है, ये कहा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। आज अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो बड़ी बातें रखने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये छापेमारी की कार्रवाई और उसके बाद जो ट्वीट किया गया है, मैं चाहती हूं कि एक बार फिर से मैं आपको वो ट्वीट की बड़ी बातें आपको बता दूं कि क्या क्या कहा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज में प्रेस वार्ता की घोषणा करते ही बीजेपी सरकार ने समाजवादी पार्टी एमएलसी पंपी जैन के हाथ छापे शुरू कर दिए हैं और बीजेपी का डर और बौखलाहट साफ है, जनता बीजेपी को सबक सिखाने वाली है। ये समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। बीजेपी का डर और बौखलाहट साफ है, जनता सबक सिखाएगी, ये कहा गया है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनके ट्विटर हैंडल से। ये बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और अब दो तस्वीरें आपके सामने हैं, इत्र व्यापारी पंपी जैन और फिलहाल उनके ठिकाने पे छापेमारी, और पार्टी के एमएलसी हैं यानी समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। और अभी समाजवादी पार्टी अब बीजेपी को सवालों के घेरे में ले रही है। सवालों के घेरे में इस लिहाज से कि अभी क्योंकि बौखलाहट है बीजेपी को, इसलिए वो लोग कार्रवाई कर रही हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब इत्र लॉन्च किया गया था, समाजवादी इत्र लॉन्च किया गया था। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अमित, ट्वीट किया गया है और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बार बार आप भी जिक्र कर रहे थे, उसी का हवाला दिया गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐन पहले ये कार्रवाई की गई है। जी हाँ, जाहिर तौर पे समाजवादी पार्टी के नेता यही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पंपी जैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। और सूत्र ये बताते हैं कि वो सब सवाल जो पीयूष जैन के रेट के बाद बीजेपी उठा रही थी, लगातार हमलावर थी समाजवादी पार्टी पर, उसी को लेकर सफाई देने वाले थे आज अखिलेश यादव पंपी जैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन उससे पहले इनकम टैक्स का रेड हुआ। अब समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये रेड को सवाल समाजवादी पार्टी उठा रही है। लेकिन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड किया है, आज सुबह में 7 बजे में रेड शुरू हुआ, 7 बजे रेड शुरू हुआ, तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन, कुछ ना कुछ क्लू इनकम टैक्स के अधिकारियों को जो जाहिर तौर पर मिला होगा पंपी जैन के खिलाफ। तभी जाकर दो कन्नौज में दो बड़े व्यापारी, एक पंपी जैन और दूसरा मियां खलीफा के यहाँ रेड कर लिए। तो दोनों व्यापारियों के खिलाफ जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ इनकम टैक्स के अधिकारियों को मिला होगा, कुछ क्लू होगा, कुछ एविडेंस होगा। उसी एविडेंस क्लू के बिना पर आज पंपी जैन के यहाँ रेड किया गया है। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, अखिलेश यादव जिसने पंपी जैन को लेकर करने वाला थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें तमाम सवालों का जवाब देना चाह रहे थे। एक सवाल मुझे आपसे जानना है, चूंकि आप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी दिया जा रहा है, आखिर वो कौन सी बड़ी बातें पंपी जैन को लेकर वो करने वाले थे? तो अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा किया जा सकता है, वो सारे इनपुट्स रखे जा सकते हैं अगर उनके पास कुछ है ऐसा तो। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं से अगर बात करें तो उनका ये कहना है
कि अखिलेश यादव ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था और वो जो इत्र था वो पम्मी जैन के फैक्ट्री में बना था। पम्मी जैन ने उसको बनवाया था और पीयूष जैन जो कि इत्र कारोबारी थे उनके यहाँ सबसे पहले रेड हुई। 177 करोड़ से ज्यादा की धनराशि उनके पास से मिली, जिसके बाद फिलहाल पीयूष जैन गिरफ्तार है। वो न्यायिक हिरासत में, माफी चाहता हूँ, पीयूष जैन न्यायिक हिरासत में है। और उसके बाद जिस तरीके से लगातार बीजेपी हमलावर थी, तो उस 19 चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लग रहा था जिस तरीके से पीयूष जैन के यहाँ इतनी बड़ी धनराशि मिली है और बीजेपी हमलावर है, तो जाहिर तौर पे कहीं उनको डैमेज ना हो जाए। तो उसी डैमेज कंट्रोल करने के लिए अखिलेश यादव आज पम्मी जैन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और उसमें उन तमाम सवालों के जवाब देने की वो बात कर रहे थे। ऐसा समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना। ऑन कैमरा वो कुछ नहीं कहना, ऑफ कैमरा ये जरूर वो कह रहे हैं। अब हालांकि उन्होंने एक आधिकारिक ट्वीट कर दिया है, तो जाहिर तौर से अब इनका ये आरोप है, इनका समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो पाए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पम्मी जैन मौजूद ना रह पाए, इसी वजह से ये रेड किया गया है। लेकिन हर जो इनकम टैक्स के अधिकारी, देखिए जब ये एक रेड होता है इनकम टैक्स का, तो जो इनकम टैक्स के अधिकारियों को जो कुछ मिलता है उसका उनको भी जवाबदेही बनती है, वो कोर्ट में जाके जवाब देते हैं। अमित, मैं आपको रोकूंगी। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर सर? देखिए मैडम, ये बीजेपी की घबराहट है। हाँ। बिल्कुल साफ दिख रहा है चेहरे पे पूरी तरह से घबराहट। जो जनसैलाब समाजवादी पार्टी का उमड़ रहा है और जो लोकप्रियता बढ़ गई है समाजवादी पार्टी की, आज बीजेपी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश से साफ हो रही है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि जिस तरह पहले हम लोग बार बार कहते थे कि कई सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ छापा पड़ा, आज देखिए ये कार्रवाई अब ये बताती है, इस बात को गवाही है कि बीजेपी पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी है। उसको एहसास हो गया है कि उसके पास इस रास्ते के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। डराने के अलावा, धमकाने के अलावा, रेड, सीबीआई, ईडी, सारी चीजों को इस चुनाव में बीजेपी ने। लेकिन अभी कार्रवाई तो पीयूष जैन के खिलाफ भी हुई है। आपने कहा कि आपकी पार्टी से उसका ताल्लुक नहीं है, सबने मान लिया। मैंने आपको बताया। हाँ। पीयूष जैन के यहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो सब बातें चर्चा में आ चुकी हैं। किस तरीके से हुआ, गलती से कहाँ पहुंच गए, हम लोग पहले भी कहते थे। पी जैन डिजिटल मिस्टेक था। हाँ। और देखिए वो गलती, उस गलती की सुधार हो गई। हाँ। वो गलती हुई थी ना, अपने यहाँ गलती से रेड पड़ गया। हाँ। मारा जा रहा था पम्पी जैन के यहाँ ही। हाँ। लेकिन वो गलती से वहाँ हुआ था, लेकिन उसका सुधार आईटी इनकम टैक्स ने कर लिया। चलिए, प्रेम शुक्ला जी हैं तो मैं पूछ लेती हूँ कि प्रेम शुक्ला जी, अजीज खान जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि आप लोग घबराए हुए हैं, घबराहट में ये कार्रवाई कर रहे हैं, और पीयूष जैन के घर पे जो कार्रवाई हुई, जो छापेमारी की कार्रवाई हुई उनके खिलाफ, वो गलती से हो गई कार्रवाई। काले धन के कारोबारियों पर जिस तरह से शिकंजा कस रहा है एजेंसियों का, उसके कारण काले धन के कारोबार के बूते पर राजनीति में काले धन का दुरुपयोग करने वाले समाजवादी पार्टी जैसी शक्तियों की बौखलाहट है। जब डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी के नेतृत्व में छापा पड़ा तो पीयूष जैन के यहाँ, तब भी जो है स्यापा प्रारंभ किया किसने? समाजवादी पार्टी के नेता श्रीमान अखिलेश सिंह यादव ने। बुखार किसको चढ़ा? श्रीमान अखिलेश सिंह यादव को चढ़ा। चाहे मनोज यादव के यहाँ छापा पड़े, चाहे राजीव राय के यहाँ छापा पड़े, चाहे पीयूष जैन के यहाँ छापा पड़े, चाहे पीयूष जैन के यहाँ छापा पड़े, एजेंसियां, उनके पास जो साक्ष्य होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, सूचनाओं का पुष्टिकरण करने के बाद उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत छापेमारी की कार्रवाई होती है। अब जब काले धन के कारोबारियों के साथ कार्रवाई हो रही है, उनके पास लिस्ट स्वाभाविक तौर पर चिल्लाएंगे। देखिए, पुष्टि क्या विपक्ष के नेताओं के यहाँ की हो रही है? क्या सत्ता पक्ष के नेताओं की पुष्टि नहीं हो पा रही है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये जो भी कार्रवाई आपने की है, बीजेपी ने की है, तो क्या वो विपक्ष के नेताओं के यहाँ ही पुष्टि होती है? क्या सत्ता पक्ष के नेताओं के यहाँ पुष्टि नहीं होती है? क्या बीजेपी के नेताओं के यहाँ पुष्टि नहीं होती है? आखिर बीजेपी के नेताओं के यहाँ छापे क्यों नहीं? अगर वाकई में निष्पक्ष तौर पे ये एजेंसियां काम कर रही हैं, तो बीजेपी के नेताओं के यहाँ भी छापे पड़ने चाहिए।
नहीं पढ़ रही हैं। इससे ये बात पता चलता है कि आप डर का माहौल पैदा उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, आप लोगों को डराना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपने हथकंडे कोई भी सीबीआई, ईडी, आईटी इसका इस्तेमाल करके चुनाव में दखल देना सवाल मैं प्रेम शुक्ला से पूछती भी हूँ कि प्रेम शुक्ला जी, सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने, बिहार में आरजेडी ने एक साथ ऐसे सवाल उठाए हैं कि आप लोग चुनाव से पहले बदले की कार्रवाई करते हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो सारी विपक्षी पार्टी आप पे ऐसे ही सवाल उठाती है। एक काले धन के कारोबारियों पर जब भी छापा पड़ता है तो काले धन के कारोबारियों के संरक्षक और उनके हितू जो है वो कोलाहल मचाते हैं। जितने भी छापे पड़े, क्या किसी भी छापे के खिलाफ ये अदालत में गए कि हमारे यहाँ गलत छापा पड़ा? जब छापे पड़े तो उनके यहाँ से काले धन की बरामदगी हुई कि नहीं हुई? उनकी सेल कंपनियां जो है उनका जो है राजस्वोद्घाटन हुआ कि नहीं हुआ? अब काले धन के कारोबारी, मान लीजिए बेहिसाबी संपत्ति के मुकदमा जो है वो अखिलेश सिंह यादव पर चल रहा है, काला धन अखिलेश सिंह यादव के परिवार ने जमा कर रखा है, तो आप क्या योगी आदित्यनाथ जी जैसे ईमानदार व्यक्ति पर छापा मार देंगे? ये कहना चाह रहे हैं आप? चोर को पकड़ेंगे कि साहूकार को पकड़ेंगे? चोर की चोरी पकड़ी जाए तो चोर नहीं, उनका कहना है साहूकार को क्यों नहीं पकड़ा? अजीज जी का ये भी कहना है, प्रेम शुक्ला जी, उनका कहना है कि सत्ता पक्ष में ऐसे लोग क्या नहीं है, क्या उनमें से आप नहीं किसी को पहचान वो तो जानकारी दें वो इनकम टैक्स। अगर इस तरह की जानकारी अजीज खान के पास है तो उसकी जानकारी एजेंसियों को देकर आए। किसने मना किया है आपके पास कोई जानकारी ऐसी? पास कोई जानकारी है क्या? देखिए मैडम, ऐसा है, ईमानदारी की बात तो ये है कि आज बीजेपी घबराहट में है। ये कह रहे जानकारी दें, ये जानकारी लेने की जिम्मेदारी किसकी है? आईटी की है, सत्ता पक्ष की है, सरकार की है। और सरकार अपने नेताओं की जानकारी क्यों नहीं दे रही है? सरकार आखिर विपक्ष पे कार्रवाई क्यों करा रही है? जाहिर सी बात है, घबराहट है। और उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है, उसको एहसास हो गया है कि आप घबराहट में ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। 17,000 रुपए टैक्स, 17,000 रुपए कैश बरामद हो रहा है राजीव राय से लेके और नेताओं के यहाँ। आपके हाथ कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। पीयूष जैन पे कार्रवाई हुई तो अजीत जी आप खुश नहीं हुए? मैंने आपसे कहा मैं खुश हुआ, लेकिन ये भी एक सवाल खड़ा होता कि आखिर इतना काला धन इतने दिनों तक कैसे इनके संरक्षण में रुका रहा? कैसे रहा? बड़े बड़े दावे किए गए थे और दावे किए गए थे कि साहब नोटबंदी हो गई और नोटबंदी में सारे काले धन जब्त हो गए, खत्म हो गए। नहीं है प्रेम शुक्ला जी, वाकई ये सवाल तो उठ रहा है कि नोटबंदी के बाद इतना कैश किसी के पास? देखिए, काले धन के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई जो है वो नोटबंदी के कारण सेल कंपनियां 4 लाख से अधिक पकड़ी गई और काले धन के कारोबारी भी पकड़े गए हैं। हम काले धन के चोर को पकड़ लें ये चिल्लाने लगे चोर को इतने दिन तक छोड़ क्यों रखा था? अरे भाई, अभी तक अखिलेश सिंह यादव को भी गिरफ्तार नहीं किया। बेहिसाबी संपत्ति का मामला उनके खिलाफ 2006 से चल रहा है। तो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जो है कई कानूनी पक्ष और ये प्रक्रिया क्या एन चुनाव से पहले जो विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है? अगर जानकारी मिल जाएगी चोर चुनाव के समय चोरी कर रहा है तो उसको चुनाव के समय चोरी करने का जो है छूट दे दी जाएगी। ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया बना रहे क्या? वहीं अखिलेश सिंह यादव चोरकटों का गिरोह जो है पाले वो और उस पर कार्रवाई हो जाए तो चिल्लाए भी कि साहूकारों को क्यों नहीं पकड़ लिया? अरे भाई, सत्ता पक्ष के पास जब ईमानदार लोग हैं और आप बेईमानों का, आजम खां बकरी चुरा ले तो बकरी चोर आजम खां को छोड़ के जयाप्रदा को पकड़ लेंगे। एक सवाल मुझे आपसे समझना है, देखिए इनकी भाषा शैली देखिए मैडम, इतना बड़ा चैनल भाषा शैली क्या है? ये आजम खां बकरी चोर देखिए, बौखलाहट देखिए। प्रेम शुक्ला जी और आप दोनों लोग प्लीज इसको गलत ट्रैक में मत लेके जाइए। हम दूसरे नेता के बारे में कभी और बात कर लेंगे, अभी हम इस पे फोकस करें ना। ये बौखलाहट देखिए, ये आजम खान बकरी चोर है, उस बकरी चोर को बकरी चोर कहती है। प्रेम शुक्ला जी, अभी आजम खान के मसले को छोड़िए, अभी फिलहाल जो हो रहा है उस पे हम बात करते हैं। भाषा देखिए, आजम खान में उदाहरण दे रहा हूं, बकरी चोर है, उस बकरी चोर को प्रेम शुक्ला जी प्लीज मुद्दे से हम भटकेंगे नहीं, मुद्दे से इस वक्त हम जो बात करें। चलिए प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। अजीत जी, मुझे आपसे बस इतना जानना है, चूंकि अब पम्पी जैन के घर पे कार्रवाई हो रही है, छापेमारी हो रही है, अगर उनके पास भी अगर अकूत संपत्ति निकलती है तो क्या आप अपनी पार्टी से बेदखल करेंगे? क्योंकि आप अभी तो हमारे साथ टीवी डिबेट में कह देंगे कि ये बौखलाहट बीजेपी की है, लेकिन आपको पब्लिक को भी जवाब देना है, उसे भी समझाना है, वहां जाकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अभी छापा चल रहा है, छापा पड़ रहा है
क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा वो वक्त तय करेगा। बिल्कुल। हो सकता है ये साजिश वाले लोग हैं, ये खुद ही ला जा करके उनके यहाँ कुछ भी रख दे, कुछ भी हालात पैदा कर दे, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि ये इनका चेहरा है। आज चुनाव के पहले, इन वक्त जब चुनाव आ गया है, महीना भर 4 हफ्ते चुनाव के बचे हैं, इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, जाहिर सी बात है कि ये पूरी तरह से बौखलाहट है और ये किसी भी साजिश का शिकार बना सकते हैं समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता को, और ये जनता जान रही है इस बात को। इसलिए क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा ये बात का विषय है। मौके पे सिर्फ यही बात है कि आज जो बीजेपी के जो चाल चरित्र और चेहरा रहा, जो दूसरे प्रदेशों में इसने किया है, वही चीज यहाँ दिख रहा है, और ये दिख गया इस बात को कि जनता भी समझ रही है कि आप पूरी तरह से आपकी जमीन खिसक चुकी है और घबराहट में ये कार्रवाई कर रहे हैं आप। प्रेम शुक्ला, क्या वाकई आप घबराए हुए हैं अखिलेश यादव की रैलियों को देखकर? चोर मचाए शोर, चोर को पकड़ लिया तो चोर शोर मचा रहा है, ये सामने दिखाई दे रहा है। भाई ये कह रहे हैं 80 करोड़ रुपए का काला धन राजीव राय के यहाँ से उसका हिसाब मिला, बेहिसाबी संपत्ति का। इसी तरह से मनोज यादव के यहाँ से मिला, इसी तरह से पीयूष जैन के यहाँ से मिला, इसी तरह से पुष्पराज जैन के यहाँ से मिलने की संभावनाएं हैं। अब चोरों को जिस तरह से पकड़ा जा रहा है, तो चोरों के जो हितु हैं, ठगों के जो संरक्षक हैं, वो स्वाभाविक तौर पर चिल्लाएंगे। लेकिन चोरों के चिल्लाने से, आतंकवादियों को जब खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनके परिजन कहते हैं ना कि वो तो निर्दोष है, लेकिन इस कारण उनके निर्दोष कह देने से अदालत नहीं मान लेती है, प्रक्रिया नहीं मान लेती है। तो अजीत जैन जी, आप चिल्लाते रहिए, हम काला धन के कारोबारियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेंगे, चोरों को पकड़ेंगे, कोई चोर नहीं बचेगा, कितना भी शोर मचा ले। दीजिए जवाब खान साहब। देखिए, अब जवाब सवाल कुछ बचा ही नहीं है। मैंने सिर्फ आपको कहा, जब बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, ईर्ष्याबद्ध कार्रवाई हो रही है और घबराहट में कार्रवाई हो रही है, उसका क्या जवाब हो सकता है? सत्ता में जो बैठे लोग हैं, अगर वही भ्रष्ट हो जाएं, वही इस तरीके की हरकत करने लगे, तो आप जाहिर सी बात है लोकतंत्र। मैं अपना सवाल एक बार फिर दोहराऊंगी कि आप बीजेपी के नेता को या इस टीवी डिबेट में कह सकते हैं, ये आप सियासी बातें कह सकते हैं कि ये बदले की कार्रवाई है, लेकिन चूंकि आप चुनावी माहौल में हैं, आपको इस वक्त पब्लिक के बीच में जाना है, पब्लिक आपसे सवाल पूछेगी अगर कुछ भी उनके घर से निकलता है तो। देखिए, मैंने कहा लोकतंत्र, जो लोकतंत्र है वो खतरे में है पूरी तरह से। आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चुनाव के वक्त आप इस तरीके का डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग जिस तरीके से हालात पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में डर का माहौल, ये योगी आदित्यनाथ जी की ये नाकामयाबी है, क्योंकि वो नाकामी साफ दिख रही है। आज चाहते हैं कि वो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या कानून व्यवस्था पे लोग सवाल न करें, तमाम मुद्दे दब जाएं, लेकिन जनता इस मुद्दे को भूलेगी नहीं। उत्तर प्रदेश में जो मौतें हुई हैं कोरोना काल में, तमाम समस्याएं पैदा हुई हैं, उन समस्याओं को उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूलने वाली है। वो कितना भी आप कार्रवाई करें, कितना भी मामले को इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश करें, कोई नहीं भूलेगा। इसका हिसाब इनको देना पड़ेगा, जनता हिसाब लेगी। जनता इनके सारे ख्यालात को समझती है, क्योंकि आज ये चाहते हैं, ये जानते हैं कि इनको हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब से बचने के लिए इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, और ये कार्रवाई कितना भी कर ले, समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता, समाजवादी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता इनके इन कार्रवाई से बिल्कुल डरने वाले नहीं है, ना हताश होंगे और ना निराश होंगे। प्रेम शुक्ला, क्या जवाब देंगे आप? अरे निराशा तो इनकी सामने दिखाई दे रही है ना, चोरों को पकड़ लिया तो चिल्ला रहे हैं। अरे भाई, आप कृपा करके मुझे बताइए ना, अगर कहीं काला धन मिले और उसकी सूचना मिले तो एजेंसियां ये अखिलेश सिंह यादव का चोर है इसलिए छोड़ दें? आजम खां बकरी चुरा भागेंगे तो पकड़े जाएंगे। अरे भाई, भाषा में संयम रखिए प्रेम शुक्ला जी, ये भाषा संयमित रखिए मैडम, इनको रोकिए। ये तरीका नहीं है, आप बार-बार यही पहलू क्यों लेकर आ रहे हैं? प्रेम जी, उल्टा सीधा इस्तेमाल करेंगे प्लीज आप उस मसले को छोड़िए। अभी हम कन्नौज पे बात कर रहे हैं, कन्नौज पे हम पीयूष जैन पे बात कर रहे हैं, हम पंपी जैन पे बात कर रहे हैं। प्लीज आप इसी मैटर पे रहिए। नहीं, हम डिबेट कर रहे हैं ना, हम समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि वो क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे, पार्टी से बेदखल करेंगे, नहीं करेंगे। आप मत जाइए, दूसरे ट्रैक पे मत जाइए, प्लीज मत जाइए। आप उन्होंने जो सवाल उठाया है, प्लीज उन्होंने सवाल ये उठाया है कि आप घबराए हैं। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, अनुराग भदौरिया भी यही कह रहे हैं, अजीज खान भी यही कह रहे हैं, और भी जितने समाजवादी पार्टी के लीडर जुड़ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि आप बौखला गए। बोलेंगे चोरों के संरक्षक, चोरों का गिरोह एक ही भाषा बोलेगा। भाषा ये बता रही है आप बौखलाए हुए हैं, भाषा को संयमित तरीके से नहीं रख रहे हैं। पूरा देश आपको सुन रहा है, नेशनल चैनल पर इस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। हमारे नेता, इतने बड़े नेता के लिए आप इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाषा आपकी संयमित नहीं है। प्रेम शुक्ला प्लीज
मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, हम चाहते हैं कि आप दोनों बात करें और दोनों एक दूसरे के सवाल का जवाब दें। इस तरीके से निजी बातें या इस तरीके से आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो वाकई परेशानी बढ़ेगी। प्लीज उनके सवाल का जवाब आप दीजिए। उन्होंने बार बार पूछा, उनकी पार्टी की तरफ से भी पूछा गया है और ये कहा गया है कि आप लोग घबराए हुए हैं, आप रैलियों की भीड़ देखकर घबरा रहे हैं और इसलिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। क्या यही सच्चाई है? देखिए, घबराहट किसको है? मनोज यादव के यहाँ छापा पड़ा तो कौन घबराया? राजीव राय के यहाँ छापा पड़ा तो कौन घबराया? पीयूष जैन के यहाँ छापा पड़ा तो किसको बुखार आया? पुष्पराज जैन के यहाँ छापा पड़ा तो कौन चिल्ला रहा है? घबराहट साफ दिखाई दे रही है कि इन्होंने जो लूट मचा रखी थी, लूट का धन जो छिपा के रखा था, वो धन पकड़ा जा रहा है, जो ये चुनाव में इस्तेमाल करने वाले थे। ऐसे में काले धन के पकड़े जाने पर काले धन के कारोबारियों के जो हितू हैं, जो संरक्षक थे, जो साथी थे, वो अपना माथा पीट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चिल्लाहट मचा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि उत्तर प्रदेश को लूटने का काम जिन लोगों ने किया था, उनके खिलाफ प्रमाण के आधार पर कार्रवाइयां हो रही है। अगर इनको किसी कार्रवाई पर आपत्ति है तो भारत में न्यायिक प्रक्रिया है, जाए अदालत में कि भाई हमारे ऊपर गलत कार्रवाई हो रही है। तो प्रेम शुक्ला जी उन्होंने कहा कि आपकी कार्रवाई से वो डरते नहीं है, यानी उनका सीधा संकेत है कि अगर आप कार्रवाई करते भी हैं तो पार्टी से ना हटाएंगे, ऐसे लोग पार्टी में रहेंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब उनको डर ही नहीं लग रहा तो चिल्ला क्यों रहे हैं? अगर जब उनको डर नहीं लग रहा है तो कोलाहल किस बात का है? अखिलेश सिंह यादव से लेके अजीज खान तक ये कोलाहल क्यों मचा रहे हैं? आराम से बैठे, कार्रवाई होने दें। क्या आप आराम से बैठेंगे, कार्रवाई होने देंगे? देखिए एक बात आप समझिए। हाँ। मैंने पहली बात तो ये कह दी कि बौखलाहट देखिए, इनकी भाषा शैली देखिए, इनकी संनिमित भाषा शैली नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात, जो ये कार्रवाई चुनाव के 4 हफ्ते पहले ये जो कार्रवाई कराई जा रही है, बिल्कुल पूरी तरह से ये योगी जी की घबराहट है। वो कहीं ना कहीं वो पूरा सरेंडर कर चुके हैं। वो अब हिसाब नहीं देना चाहते, किसी भी चीज का हिसाब नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं इसी चीजों से दब जाए मसला, लेकिन दबने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता उनसे हिसाब चाहती है और उनको हिसाब देना पड़ेगा। मौतें हुई हैं बहुत बड़े स्तर पे। चलिए, उत्तर प्रदेश की जनता के पास अभी मौका है सरकार चुनने का, तो जवाब वो आपसे भी मांगेगी, बीजेपी से भी मांगेगी और तमाम उन पार्टियों से मांगेगी जो चुनावी माहौल में उनके पास जा रहे हैं। लेकिन इस बीच आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तस्वीरें लगातार आपके सामने है और अपडेटेड खबर ये है कि दोनों के घर पे, यानी पंपी जैन के घर पे, मलिक मियां के घर पे फिलहाल छापेमारी जारी है। क्या निकलता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इस समय हम खड़े हैं पंपी जैन जो सपा से एमएलसी हैं उनके घर के बाहर, और इस समय आईटी की टीम जो है, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि आईटी की टीम जो है वो घर के अंदर मौजूद है और छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। घर के बाहर में पुलिस बल को लगाया गया है जो सुरक्षा में तैनात है। ये उनका घर है, ये आपको दिखा देते हैं। ये उनका घर है जहाँ पे ये टीम लगी हुई है। पुलिस बल बाहर खड़े हुए, पुलिस बल के जवान, और साथ ही आपको बताते घर के अंदर आईटी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। अभी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। और फिलहाल टीम जो है अंदर कार्रवाई कर रही है। तो छापेमारी में अभी कुछ निकला नहीं है, लेकिन सवाल बहुत सारे उठने शुरू हो चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। लेकिन क्या पंपी जैन को लेकर पार्टी स्टैंड अपना वही रखती है अगर कुछ मिल जाता है समाजवादी पार्टी? ये सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि चुनावी माहौल में उत्तर प्रदेश की जनता इन तस्वीरों को बाकायदा देख रही है। और फिलहाल इन टीमों की तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं जो छापेमारी के लिए पहुंची हुई है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जो इत्र के लिए जाना जाता है, लेकिन फिलहाल इसकी चर्चा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों को लेकर हो रही है। पीयूष जैन के ऊपर जो कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से कानपुर से लेकर कन्नौज तक के ठिकानों पे छापेमारी हुई, अकूत संपत्ति की बरामदगी, जो कैश आपने देखा जिसके लिए मशीनें पहुंची एक एक करके, कितनी कई दिन तक कार्रवाई होती रही। लेकिन इस बीच अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कौन है पुष्पराज जैन। समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, तस्वीरें आपके सामने रही है, हम दिखा चुके हैं। कन्नौज के बड़े कारोबारी में शुमार है। इत्र पेट्रोल पंप और कोल्ड स्टोरेज का व्यवसाय है इनका। कन्नौज, कानपुर और मुंबई में घर और दफ्तर है। भारत संभावनाओं और सकारात्मकता का देश है। यही वजह है कि हमारे पास एक बड़ा टैलेंट पूल है जो आशा और सकारात्मकता से भरा हुआ है। इसमें एक बड़ा हिस्सा ऐसे बच्चों का है जो अपनी प्रतिभा से हमें हैरान करते रहते हैं। बायजूस यंग जीनियस की अपनी पहल में हम आपको इन बाल प्रतिभाओं से परिचित कराते हैं। आज हम मिलेंगे जुड़वा बहन भाई बहन की जोड़ी हर्पित और हर्पिता से।